नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीत। वंदे मातरम। आशा रखता हूं सबकी तबीयत अच्छी होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन कि हम कल क्या देखेंगे मार्केट में। उससे पहले थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। सो ज्वाइन माय चैनल। माय नेम इज मीत मीत राठौर। और मैं स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एज अ कमेंट्री करता हूँ। इवन आई एम ऑल्सो डूइंग अ ट्रेडिंग। मतलब खुद का फ्रेंचाइजी है मेरे पास। मैं एसोसिएट हूँ बहुत सारी कंपनी के साथ। म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, NISM सर्टिफाइड हूँ। दिस इज माई सर्टिफिकेशन ड्यू टू सम प्राइवेसी। मैंने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर छुपा के रखे हैं, बट आपको अगर चाहिए तो मुझसे आप मांग सकते हो। बट उससे पहले आपको मेरे साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हम देखते हैं हमेशा मार्केट में कि एक क्वेश्चन जो है हमेशा यही रहता है। देखो, ये मेरा इंट्रोडक्शन है मार्केट के बारे में। हमेशा में ये वर्ड और ये मेरा लोगो है जो कुछ कॉमन है, तो ये तो आता रहेगा हमेशा। तो क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि कौन सा, क्यों, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होने वाला है। ये एक क्वेश्चन कॉमन है हर दिन, नए दिन के लिए। यानी आज मार्केट खत्म होगा, कल के लिए क्या। तो हर रोज मटेरियल चाहिए। तो आई एम वर्किंग फॉर इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट एंड MCX। अब एक नज़र मैंने लगाई थी लास्ट टाइम। मैंने वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने ओमिक्रॉन का थोड़ा बहुत अपडेट किया था, थोड़ा पॉलिटिकल व्यू दिया था, थोड़ा सेक्टर वाइज, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में लगी पड़ी है कहा था मैंने। GDP के बारे में डिस्कस किया, बॉन्ड यील्ड के बारे में डिस्कस किया, और कुछ कोलैबोरेशंस होने वाले मैंने भेल बताया था उस वक्त। ठीक है, तो आज भेल बहुत चला है। मतलब वो 59 से चला तो 63.20 समथिंग उसने हाई किया है। तो इट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि भेल अगर फ्यूचर करते हो 10,500 की लॉट साइज है। 1 रुपया अगर मूवमेंट करता है तो 10,500 का नेट प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आज ओपनिंग में अगर मेरे कहने पर किसी ने भेल का ट्रेड लिया है, तो ही इज ऑन 32,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। मैं आपको शेयर करूंगा, मैंने लिया था, मैं बताऊंगा आपको अभी। आई शो यू। ओके। एंड दिस इज दी अपडेटेड न्यूज। अभी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले की न्यूज़ वगैरह है। मोदी पे हमला, कोरोना की मगजमारी, नासा ने कुछ किया, विंडोज के नए अपडेट आ रहे हैं। तो ये बस वही मिली जुली खबरें हैं। मैं ज़्यादातर खबरों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि मेरे लेवल्स और मेरे नंबर जो है वो नंबर गेम ही रहता है। आज मैं नंबर गेम का जादू बताऊंगा आपको। तो टेक्निकल चार्ट, ये टेक्निकल चार्ट है, कैंडल कैसे देखना होता है इस तरह से। मैं ज़्यादातर कैंडल नहीं देखता हूँ, मेरा ज़्यादातर नंबर पे फोकस होता है। तो कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है किसी को इजीली समझने के लिए। तो यहाँ पे ये कैंडल स्टिक चार्ट है और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हैं। उस पैरामीटर को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये पैरामीटर काम करते हैं। पर मैं बंद कर देता हूँ ताकि अलर्ट नहीं आए मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो समझने के लिए आपको उसमें बहुत भेजामारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चार्ट देखकर काम कर रहे हो तो मुझे भी थोड़ा बताना कितना प्रॉफिट किया है। न्यूज़ देख के कर रहे हो तो भी बताना। जैसे कि बताया, एसोसिएट विद मेनी ऑर्गेनाइजेशन, अपस्टॉक, प्रॉफिट मार्ट, ट्रेड बुल्स, स्टूडेंट। बुलसाइज इज माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। माई टेक्निकल सपोर्ट सेटअप, छोटा मोटा सेटअप है मेरा टेक्निकल। I'm providing service for BKST trade fixed target, pure delivery, long term intraday trading, NSE cash, F&O के लिए भी। तो ये भी है। व्हाट इन बैंक निफ्टी, ये पिछला, यानी कौन सी तारीख की बात, ये जो बता रहा हूँ अभी आपको, ये 10 तारीख का है। मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हुआ है 9 बजकर, सॉरी 10 बजकर 31 मिनट हो रहे हैं। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी आज के, मतलब 10 तारीख का क्लोजिंग सेशन था उसका है, मतलब 10th का मॉर्निंग का। तो बताया था कि 17,807.42 के ऊपर है तो 17,910 करेगा और 18,060 करेगा। बैंक निफ्टी किस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे समझने वाली बात थी आज मार्केट में कि उसने गैप अप ओपनिंग किया, 17,910 के ऊपर सस्टेन किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, और 18,060 तक ले गया। यानी 18,011 या 12 उसने हाई लगाया, यानी दोनों टारगेट कंप्लीट किए उसने।
बैंक निफ्टी ये वीकली है, वीकली का टारगेट जो है 18,043 है। मैंने बताया था कि 17,812 के ऊपर है तो समझ लो ये पॉजिटिव रहेगा। मैंने ये बताया था आपको क्लोज इसके ऊपर, मतलब ओपनिंग भी इसके ऊपर होना चाहिए 17,713 के ऊपर, और रन भी होना चाहिए यानी 18,043, यानी अगले आज के, मतलब अगर सपोज मैं ट्यूसडे को होकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी समझना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे में जो नए लेवल है वो आपको आगे इस तरह से बताऊंगा मैं। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी और ये सब टारगेट जो है, यहाँ पे मैंने एक इंटीमेशन ये एनएससी की साइड से कॉपी किया हुआ है और मेरा जो लेवल है उसको मैंने कंबाइन किया हुआ है। सो यू कैन सी द 18,003.30 ये अभी क्लोज है, बट उसने 18,009 के ऊपर 10 के ऊपर गया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी 18,007 उसने टारगेट कंप्लीट किया है। बैंक निफ्टी 38,499 किया हुआ है, सॉरी 399, 38,399 यानी 75 पॉइंट तक का ही गैप उसने बाकी रखा है। बाकी दोनों टारगेट कंप्लीट किए 38,107 और 38,474, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि 100 पॉइंट का निफ्टी में कोई मायने नहीं रखता है, सॉरी बैंक निफ्टी में। सो बेस्ट फॉर इंट्राडे मैंने दिया था, उसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ एसीसी सीमेंट का, मैंने अभी जिसका बनाया है अभी फिलहाल। आप अपने हिसाब से भी किसी भी स्टॉक का देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी एसईसी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये कंपनी का नाम है, ये एंट्री प्राइस थी, ये पॉजिटिव टारगेट और ये नेगेटिव टारगेट। तो कंसेप्ट क्या था, मैंने लास्ट टाइम बताया था 930 को हमें देखना है कि 930 को क्या प्राइस चल रहा है, क्या वो अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर है। तो ये उसका सेंटर पॉइंट था, एसीसी सीमेंट का सेंटर पॉइंट था 2273.48, यानी ये था जो सेंटर पॉइंट था। अब ये सेंटर पॉइंट था, मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये यहाँ पे प्राइस है, ये क्लोज प्राइस लिखा है। क्लोज प्राइस मतलब ये कैंडल पर्टिकुलर क्लोज कहाँ पे हुई है। कैंडल का होता है ओपन हाई लो क्लोज हर 15 मिनट, ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट का कैंडल है पर कैंडल, यानी ये वाली जो कैंडल है दिन की दूसरी कैंडल है जो आपको यहाँ पे दिख रही है 9:30 पे, ये दूसरी कैंडल है। पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है। मैंने बताया था 930 को, यानी पहली कैंडल क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें दूसरी कैंडल पकड़नी है। अच्छा, पहली कैंडल क्या कर रही है उससे थोड़ा बहुत मतलब है, मैं बताता हूँ वो कैसे भी है। अगर पहली वाली कैंडल, मतलब अब यहाँ पे कैंडल स्टिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कैंडल स्टिक को आप भूल जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से कीजिएगा। कैंडल स्टिक का थोड़ा फंडा अलग है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे टेक्निकली 9:30 पे हमारी बात ये थी कि सेंटर पॉइंट के ऊपर है तो बाय कर लो, नहीं है तो छोड़ दो या फिर शॉर्ट कर लो। तो यानी अगर 930 पे मैंने देखा यहाँ पे 2286.60 चल रहा है, यहाँ पे मैंने मांगा था 2273.48, यानी इसके ऊपर चल रहा है ना, दैट इज अबाउ द सेंटर पॉइंट। तो अबाउ द सेंटर पॉइंट दैट मीन्स इसको कौन सा वाला टारगेट कंप्लीट करना है, इसको टारगेट कंप्लीट करना है पहला वाला 2315, ये इसको ध्यान में रखना है 2315, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। तो ये एसीसी सीमेंट का। नाउ यू कैन सी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा पेज, ये रहा दूसरा पेज। तो यहाँ के देखो, यहाँ पे राउंड किया मैंने, दिस इज दी पार्ट, और इसने हाई लगाया हुआ है 2319। अगर टेक्निकली मार्केट खत्म होते वक्त देखा जाए तो उसने 2323 का हाई लगा दिया है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो सेकंड टारगेट अचीव करने में थोड़ा बहुत बाकी रखा, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ना 2319, जिसको भी मतलब यहाँ पे जो चार्ट जितने भी स्टॉक दिए हैं उसमें उसके बारे में समझना है तो प्लीज कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इसको डीपली समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेड नहीं करो। अगर आपको ट्रेडिंग का इतना ही अगर वो है, काम करने का मन है, तो पहले पेपर ट्रेड कर लो, इसके ऊपर पेपर ट्रेड कर लो। 10 बार गलती होगी ना तो पेपर में होगी। पेपर ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं और मैं भी करता हूँ, पेपर ट्रेड मैं भी करता हूँ, चालू मार्केट में भी करता हूँ कि ये मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल समझने के लिए, कि प्रैक्टिस करते रहो ना आप ये मत सोचो कि आपके पास 10,000 रुपए पड़े, आप ये सोचो कि आपके पास 2 लाख रुपए पड़े, और 2 लाख के हिसाब से सोचोगे ना तब जाके आपको 5% 7% रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज आप 10,000 पे ध्यान रखोगे तो वो नहीं मिलने वाला है। तो थिंक बिग गेट बिग, बड़ा सोचो बड़ा मिलेगा। तो ये एसीसी सीमेंट यानी टारगेट कंप्लीटेड एसीसी सीमेंट का। हालांकि मैंने आज ट्रेड करवाया था, 2-3 कंप्लीट किए मैंने टारगेट।
So this is the center point of 11 जनवरी। वीडियो बने थे, कॉल करूँ तुमने? वीडियो बनाए? हाँ चलो, सॉरी क्लाइंट का कॉल। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि सॉरी 11 जनवरी 2020 यानी कल 9:30 पे देखना क्या है, 17,966.63। देखो मैं बहुत फ्रैंकली वीडियो बनाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा कोई कॉल आ गया या फिर बीच में किसी की आवाज़ आई। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने बस अपने क्लाइंट की सेफ्टी के लिए और क्लाइंट की समझ के लिए बनाता हूँ मैं। तो 17,966.63 दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ निफ्टी। यहाँ पे मैंने कोई जुमलेबाजी नहीं की है, सीधा सीधा लिख दिया है 17,966.63। ये है सेंटर पॉइंट निफ्टी का, और निफ्टी जाएगा कहाँ पे? 18,054 पे। अगर ये 18,054 पे 30 मिनट टिकता है तो 18,104 की उम्मीद है। यहाँ पे गारंटी नहीं है, उम्मीद है। पिछली बार भी वही बोला था मैंने, उम्मीद है, गारंटी नहीं है। ठीक है, तो 18,054 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, 30 मिनट टिकना चाहिए, वो ट्रेड उसके ऊपर होना चाहिए, तो 18,104 के चांसेस है। तो जब भी आप 18,054 पे बाय करते हो, अगर मान लो 18,100 चल रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 18,054 इज योर कंपल्सरी स्टॉप लॉस। इसमें आपको कोई 19-20 नहीं रखना है, क्योंकि अगर जब भी वो 18,054 ब्रेक करेगा ना, तो यूं समझ लो कि अगर उसने ऊपर वाला टारगेट, मतलब अब यहाँ पे ना थोड़ा गैप वाला सिस्टम है। मान लो कि आपने 18,054 पे खरीदी की और 18,089 तक चला गया, फॉर एग्जांपल 18,089 तक गया। अब 89 से लेकर 104 का डिफरेंस कितना है? तो 89 से लेकर 104 का अगर मैं डिफरेंस गिनूं तो 5 और समझी 15 रुपए का, मोटा मोटा गिन लेते कि 15 रुपए का डिफरेंस है। तो होगा क्या, वहां 15 रुपए बाकी रखता है ना अगर, तो ये ध्यान में रखना है कि जब 18,054 ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ भी 17,966 नहीं करेगा, वो 15 रुपए वहां पे भी बाकी रखेगा और वापस 18,054 पे आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेजेक्टरी किस तरह से बनती है, उसका लेवल किस तरह से काम करता है। यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है, यह सब नंबर गेम है। आप नंबर को समझ लोगे ना, कोई कैंडल की जरूरत नहीं। क्या किसके पास वक्त है कैंडल स्टिक स्टडी करने का? ब्रोकर अलग चीज है, बट आप एज ए इंडिविजुअल एडवाइजर और सॉरी इन्वेस्टर, आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि आप कैंडल स्टिक को स्टडी करोगे कि हाँ ये यहाँ से इसने हैमर किया, यहाँ से इसने डोजी किया, यहाँ से वो लाइन खींची, यहाँ से फनाली लाइन, ढिमकी लाइन, वो सब आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम। यू नीड अ, कहते हैं ना कि यू नीड बटर ओनली। आपको सीधा सीधा हिसाब चाहिए कि भाई इतने में ले लो और इतने में निकल जाओ, बात खत्म। जैसे कि आज जो ट्रेड था, मैं एक्चुअली नाम भूल गया उसका भी, ट्रेड लास्ट जो ट्रेड मैंने करवाया था 27 पे 327 324 पे हमने एंट्री किया था और 329 तक, मतलब 33 तक गया था। मैंने 34 का टारगेट दिया था, बट मैंने बोल दिया कि चलो भाई अभी अभी रुको अभी रुको अभी रुको रुको करके मैंने होल्ड करवाया था। तो वो जो टारगेट कंप्लीट हुआ था वो था पनामा पेट्रो। पनामा पेट्रो में मैंने एंट्री करवाई थी 237 और 224 के आसपास, और एग्जिट किया है 229 और 230 के आसपास हमने एग्जिट किया हुआ है। पनामा उसी का टारगेट है ना, एक बार क्रॉस चेक, यस 236, मैंने 235 और 236 का टारगेट दिया था। 233 तक गया वो, फिर वापस नीचे आया 219 तक चला गया, बट मैं कंफर्म था कि ये 229 तो वापस आएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट मोमेंट पे हमने 229 230 के आसपास उसको कंप्लीट किया। अब ये 200 300 200 सवा 200 250 रुपये का शेयर अगर आपको 8 रुपया 9 रुपया दे रहा है तो इंट्राडे में बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो अच्छा है, आपके हिसाब से है नहीं है पता नहीं। फिर एक ट्रेड करवाया था मॉर्निंग में, जिसका ट्रेड था वो था मॉर्निंग में मैंने किया था ट्रेड MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। उस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने। फिर 2-3 ट्रेड और दिए थे अकॉर्डिंग, रूपा दिया था मैंने, फिर KNR कंस्ट्रक्शन दिया था, तो उसमें भी पैसा बना। KNR कंस्ट्रक्शन तो रॉकेट जैसा हो गया ये,
हाईली प्रॉफिटेबल, तो स्टॉक इस तरह से भी मिलता है। देन बैंक निफ्टी 38,225.87, ये ऊपर जाएगा 38,522। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो 9:30 का है, दिमाग में उतार लो। 9:30 यहाँ अलार्म रख दो। आप लोग अपने मोबाइल में शेड्यूल बना दो, 9:30 को अलार्म बजना चाहिए, 9:30 को निफ्टी देखनी है, 9:30 को बैंक निफ्टी देखना है, 9:30 को सेंटर पॉइंट देखना मतलब देखना है, उस पर कोई दो राय नहीं है। जब आप उसको देखना स्टार्ट करोगे तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो टाइम फ्रेम है वो 9:30 से लेकर 9:45 तक का ही है एंट्री टाइम, जिसको बोलते हैं एंट्री टाइम। आप एंट्री करोगे ना तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे, एंट्री नहीं करोगे, सिर्फ मार्केट को देखोगे तो मार्केट नॉट गिव यू मनी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। सो व्हाट हैपन इन बैंक निफ्टी निफ्टी, बाय अबाउट द सेंटर पॉइंट, शॉर्ट बिलो द सेंटर पॉइंट। अभी शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आगे नए कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, बट जब भी आप सेंटर पॉइंट के ऊपर खरीदी करते हो तो ये ध्यान में रखना है कि सेंटर पॉइंट ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो हमेशा वो ध्यान में रखना है कि जब बाय करते हो तो उस बाय के बाद जो भी टारगेट रहेगा, फॉर एग्जांपल 17,966.63 जब निफ्टी चल रहा है ना, आपने बाय किया हो कोई स्टॉक, तो उस अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है 17,966.63 स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये जो लेवल है वो कैश के लेवल है, ये जो लेवल्स आपको जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे कैश के लेवल है। मैं फ्यूचर के लेवल भी डालने वाला हूँ थोड़े टाइम में, बट अभी मेरा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके ऊपर मेरा स्टडी है, मतलब उसका पूरा का पूरा वर्कआउट चल रहा है। तो दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब आपको सोचोगे न्यू कॉन्सेप्ट मतलब मार्केट में क्या नया कॉन्सेप्ट, नया घूम फिरा के वही चीज है, घूम फिरा के वही चीजें वही हैं, बट सबका कैलकुलेशन अलग रहता है, सबकी ट्रेडिंग की जो पैटर्न रहती है वो अलग रहती है। कोई MACD पे वर्कआउट करता है, कोई RSI पे वर्कआउट करता है, कोई मूविंग एवरेज पे वर्कआउट करता है, कोई 200 EMA पे वर्कआउट करता है, कोई होता है EMA पे वर्कआउट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग पैटर्न पे काम करती है। तो द कॉन्सेप्ट नेम इज E इज इक्वल MC स्क्वायर, इक्विटी का मार्केट, मतलब इक्विटी मार्केट कैपिटल, यानी आपका कैपिटल करना है 2 गुना। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिजाइन इस तरह से है, दैट इज द 90 डे ऑफ ट्रेडिंग सेशन, 90 डे का ट्रेडिंग सेशन है। इसमें 15,000 का इन्वेस्टमेंट है और पॉसिबिलिटी 9 लाख रुपीज की है। यानी यहाँ पे आपको ये माइंड सेट करके चलना है, 15,000 रुपीज योर प्योर लॉस पहले से दिमाग में उतार देना है। ये 15,000 आपका है नहीं, 15,000 आपके अगर निकल गए हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट इस तरह से डिजाइन है कि प्योर 15,000 का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। यानी 15,000 रुपये जैसे आपने डाले ट्रेडिंग करने के लिए, तो 15 का 15 पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद वो 15 का 16, 17, 18, 19, 20 होने वाला है, वो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, होने वाला है। बट समहाउ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कुछ ऐसी न्यूज आ गई जिसमें मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो 15,000 जीरो हो जाएगा। तो ये भी आपको दिमाग में उतार के चलना है। बट देर इज अ चांसेस कि हम लोग उसको काफी हद तक कवर कर लेंगे। अगर 15 में हमें दिखा कि यहाँ पे 2200-2300 का लॉस जा रहा है तो हम लोग वहां पे निकल जाएंगे, दूसरा ट्राई करेंगे, बट कोशिश हमेशा रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है 15,000 से 9 लाख रुपए, यानी रिस्क कितना है 15,000 का। अब 15,000 जो लोग मार्केट में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, उसने अगर किसी ने नुकसान किया है 15, 25, 30, 50,000 का, लाख रुपए का नुकसान किया, उसके लिए 15,000 रुपए एक बार और सोच के डाल सकते हो कि या 15,000 के 9 लाख रुपए होंगे, या तो 15 और जीरो हो जाएंगे, तो 50,000 के अंदर एक 15 का ऐड और हो जाएगा। एंड आई एम दी कैपेबल, अगर 15,000 का लॉस होगा भी, ठीक है, तो वो 15,000 का लॉस मैं आपको इंट्राडे में मैसेज के थ्रू कवर करा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। ये गारंटी मैं दे सकता हूं कि 15,000 का लॉस जो होगा वो मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो 15,000 इज अ प्योर रिस्क एंड रिटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड 9 लाख रुपीज। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से, डेली एक ट्रेड होगा ऑप्शन में 9:15 से लेकर 9:45 तक में। इसमें नो पोजिशनल, नो डिलीवरी, कोई डिलीवरी नहीं है, कोई पोजिशनल नहीं है। अलर्ट फॉर प्रॉफिट बुकिंग, जब भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा आपको मैसेज मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट, यानी कौन सा ट्रेड कब लेना है, कितने बजे लेना है, कौन सी प्राइस पे लेना है, किस में लेना है, मतलब बैंक निफ्टी में लेना है, निफ्टी में लेना है, स्टॉक में लेना है, फ्यूचर में लेना है, किस में लेना है,
ये डिजाइन है पहले से, नो रिस्क फुल प्रॉफिट, इसमें रिस्क नहीं है, फुल प्रॉफिट है। तो ये है प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये नया कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले 15 दिन 20 दिन से बोल रहा हूँ, और उसमें 27 न्यू अकाउंट्स मेरे इसमें हुए हैं, और अभी भी इसमें और अकाउंट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे 5 या 7 क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी में आधार का इश्यू है, किसी में ये बैंक का स्टेटमेंट सही नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास नेट बैंकिंग नहीं है, तो दे आर प्रोवाइडिंग मी चेक, तो वो थोड़े बहुत इश्यूज हैं, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे बिफोर 2 और 4 डेज में भी। तो ये कॉन्सेप्ट वेरी सून मैं इसको ला रहा हूँ, बहुत कम टाइम में। तो इफ यू वांट डेली इंट्राडे रिपोर्ट बिफोर मार्केट ओपनिंग, जस्ट सेंड योर नेम on 7016332379, and you must be save my number, otherwise you are not getting my messages, because I am using the broadcast channel, so compulsory you have to save my number. So, and after the save you have to send your name and just a request for the add me in group, that's it. So this is my report. So इस तरह से मेरा पूरा इंट्राडे रिपोर्ट जाता है। ये इंट्राडे और वीकली मिक्सअप है, इंट्राडे वीकली और मंथली। तो ये पूरा रिपोर्ट है, ये सैंपल है, इसको आप मत देखना। रिपोर्ट अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो जब भी आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रूवाइजर्स करके, TRUVISORS, ट्रूवाइजर्स का मीनिंग होता है सच्ची एडवाइजरी, मतलब सच्चा एडवाइस करने वाला। तो ट्रूवाइजर्स, और सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो ये वीडियो आपको अलर्ट मिल गया होगा। थैंक यू फॉर प्रेसिंग द बेल आइकन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अलर्ट मिल जाए कि भाई हाँ ये मीट ने वीडियो डाल दिया है, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा रात को आते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप सभी की तबीयत अच्छी होगी। तो शुभ रात्रि सबको। थैंक यू वेरी वेरी मच।